हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। गुजरात में भी अब लव जिहाद लॉ पास हो गया, जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश में हुआ। इसलिए आज के एपिसोड में इस लॉ के बारे में बात होगी। आर्टिकल 21 की क्या इम्प्लीकेशंस हैं उसकी बात होगी। राइट टू प्राइवेसी की बात होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या प्रावधान है उसकी बात होगी। और गुजरात में 17 साल पहले रिलीजियस कन्वर्जन को कंट्रोल करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाया गया था उसके बारे में बात होगी। और क्योंकि ये बात कही गई बिल इंट्रोड्यूस करते हुए कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होती है, इसलिए हम तो कुछ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और आईपीसी में जो क्राइम्स हैं उनके बारे में बात होगी। अब अजीब बात यह है कि पूरे बिल को मैंने शुरू से पढ़ा, आखिर तक पढ़ा, फिर पढ़ा, कहीं पर भी लव जिहाद शब्द मुझे नहीं मिला। यही कहानी यूपी की है, यही कहानी मध्य प्रदेश की है। उस फसाने का जिसका जिक्र स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में हो रहा है, जिसके लिए पूरी एक सियासत हो रही है कि योगी आदित्यनाथ केरला में जाके यूडीएफ और एलडीएफ को कह रहे हैं कि इन्होंने लव जिहाद के लिए कोई लॉ नहीं बनाया, उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ इस लॉ में। और अजीब बात यह है कि केंद्र सरकार के यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर कृष्ण रेड्डी जी ने संसद को बताया कि लव जिहाद जैसे शब्द की कोई परिभाषा हमारे देश के कानून में नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी सेंट्रल एजेंसी ने इस तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं किया। केरला में इंक्वायरी भी हो चुकी है, हाई कोर्ट भी देख चुकी है, पुलिस इंक्वायरी भी हो चुकी है। हादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए इंक्वायरी भी कराई थी। कहीं लव जिहाद के बारे में कोई सब्सटेंटिव सबूत नहीं मिला। फिर भी लव जिहाद की एक बोगी है, उसका जिक्र होता रहता है। आइए जरा चीजों को समझ लेते हैं। तो बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि इंटरफेथ मैरिजेस डन बाय ट्रिकरी कैन नॉट फॉल अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ एन अडल्ट गर्ल। ये है मुद्दा मेन, अडल्ट गर्ल। ये पूरी लव जिहाद की बोगी हिंदू लड़कियों को डिसिप्लिन करने के लिए, हिंदू औरतों की बॉडीज जो है उन पे सियासत हो रही है। उनको ऐसा बेवकूफ समझा जा रहा है कि वो अपने पति का चयन सही नहीं कर सकती। गुजरात में तो अभी पिछले साल ये भी हो चुका है कि स्कूल में लड़कियों से शपथ ली गई कि वो अपने माता पिता की मर्जी से शादी करें। मैं ये समझता हूं कि ये जो इस तरीके से हिंदू लड़कियों को डिसिप्लिन करने का प्रयत्न है, इसका विरोध खुद हिंदू लड़कियों को करना चाहिए। कहा जा रहा है कि एल्यूरमेंट की डेफिनेशन जो है उसको हमें चेंज करना है, उसमें बेटर लाइफ स्टाइल लाना है, क्योंकि मुसलमान लड़के बेटर लाइफ स्टाइल का प्रॉमिस कर कर उन्हें एल्यूर कर लेते हैं। अभी बात करेंगे कि 2003 के लॉ में एल्यूरमेंट की क्या डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। मुसलमानों का इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जग जाहिर, जो खुद खा नहीं सकते वो औरों को बेटर लाइफ स्टाइल का प्रॉमिस कर रहे हैं। कन्वर्जन को शादी के लिए नॉन बेलेबल क्राइम बना दिया गया। कोई भी ब्लड रिलेटिव, एडॉप्टिव रिलेटिव, मैरिज से कोई रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। पनिशमेंट 3 से 5 साल तक, फाइन 2 लाख रुपए का। अगर विक्टिम माइनर है या दलित है तो 4 से 7 साल का इंप्रिजनमेंट, फाइन 3 लाख का। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है तो पनिशमेंट 10 साल का, फाइन 5 लाख का। पूरी आईपीसी को उलट पुलट कर दिया। 10 साल की सजाएं, 7 साल की सजाएं। इंडियन पीनल कोड को उठाकर देखिए,
कितने सीरियस हीनियस क्राइम्स के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुख्यमंत्री को खुद मुबारकबाद दी अपनी इंटरफेथ मैरिज के लिए। जो स्टेटमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त दिया गया वो अपने आप में एक क्राइम है 153A 153B के तहत। संसद में और विधानसभा में जो कुछ भी बोला जाए लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस की वजह से वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये एक मानसिकता दिखा रहा है, वो मानसिकता जो देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही। मंत्री जी ने कहा, सम इंटेलेक्चुअल्स आर आर्गुइंग दैट इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन अडल्ट गर्ल एज टू whom she should marry, and that is the right given by the constitution. But Hindu Ramcharitramanas and Muslim religious book Quran too says not to break anybody's trust. Marriage done with trickery is as good as breaking trust. This government firmly believes that trickery cannot exist with fundamental right. Marriage done by hiding name is trickery. हिंदू रामचरितमानस, कितनी ज्यादती है रामचरितमानस के साथ, उसको सिर्फ हिंदुओं की किताब बता दी गई, और कितनी ज्यादती है कुरान के साथ कि उसको सिर्फ मुसलमानों की किताब बता दिया गया और बना दिया गया। मंत्री जी ने आगे कहा, I say it clearly that people doing such activity are those who deprived us from the darshan of Lord Ram for centuries, who tried to damage the country from within through cross-border terrorism, who took lives of our soldiers through terrorist acts, who did blast in 1992, who launched attack on parliament, who tried to defame Indian government by opposing Citizenship Amendment Act, who have aligned with टुकड़े gang. ये पूरी स्पीच मैं समझता हूं कि भारत की विधानसभा की इतिहास में लिखी जाएगी कि किस तरह से एक सरकार इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही। लॉर्ड राम के दर्शन न होने पर अदालतों ने स्टे लगाया था। बार बार कहा जाता है कि इंडिया में इंडियन होम ग्रोन टेररिज्म नहीं है। सीएए की अपोजिशन, एक लॉ की अपोजिशन, गांधी जी ने भी रॉलेट एक्ट की अपोजिशन की। जो लोग जालियाना वाला बाग में अपनी शहादत दे रहे थे वो रॉलेट एक्ट की अपोजिशन में जमा हुए थे। सॉर्ट लॉ की अपोजिशन में दांडी मार्च हुआ था। ये कानून का विरोध जो है वो किसी को टेररिस्ट नहीं बनाता। बीजेपी एमएलए परनेश मोदी वो भी इस पर बोले और उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत को दारुल इस्लाम बना रहे हैं। दूसरे बीजेपी की एमपी जगदीश पंचाल ने कहा मुस्लिम एक्टर्स हिंदू लड़कियों से शादी, एक्ट्रेस से शादी कर रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हैं। जाके जरा सा बॉलीवुड में एक लिस्ट बना लीजिए और बीजेपी के नेताओं की भी एक लिस्ट बना लीजिए जिन्होंने मुसलमानों से शादी की है। कांग्रेस के नेता गयासुद्दीन शेख ने कहा कि उनके पास लिस्ट है, पिछले एक साल में 100 मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की। 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने प्रोड्यूस किए मैरिज सर्टिफिकेट, मुसलमान लड़कियों ने हिंदुओं से शादी की। आइए जरा लॉ को समझते। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें राइट टू प्राइवेसी अब फंडामेंटल राइट की तरह मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी के जजमेंट में। उसने कहा मैरिज एक पर्सनल डिसीजन है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। कौन किससे शादी करेगा ये उसकी पर्सनल डिसीजन है।
और अब सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी के बाद कह चुकी है कि किसी की राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं की जा सकती अनलेस एंड अनटिल जो लॉ बनाया गया है वो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो, नॉन आर्बिट्रेरी हो। इन सारे पैमानों पे गुजरात का लॉ फेल होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बना। क्या थी पॉलिसी लॉ की? इंटरफेथ मैरिजेस, आपस में लोग शादियां करेंगे विभिन्न धर्मों के, वो शादियां वैलिड होंगी, वो अपने अपने धर्म पे कायम रह सकते। जो पुराना स्पेशल मैरिज एक्ट था उसमें अपने रिलीजन को रिनाउंस करना पड़ता था। और फिर गुजरात तो वो राज्य है जिसने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 में ही पास कर लिया। इस लॉ को पास कर गुजरात की सरकार ने और विधानसभा ने यह बात एक्सेप्ट कर ली कि 17 साल पहले जो लॉ बनाया गया था धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, वो एक फेल्ड लॉ था। बताना चाहिए थे मंत्री जी को 17 सालों में कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत। यही कहानी मध्य प्रदेश की है और यही कहानी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉस की है। इनको हैरेस करने के लिए यूज किया जाता है। धर्म परिवर्तन एक प्राइवेट डिसीजन है। 2003 का गुजरात लॉ कह रहा है डीएम से परमिशन लीजिए। एक प्राइवेट डिसीजन के लिए डीएम से परमिशन, पब्लिक अथॉरिटीज को मतलब क्या है धर्म से? मैंने 2003 का लॉ निकाला, उसमें भी यह लिखा हुआ था कि यह लॉ इसलिए पास किया जा रहा है ताकि कन्वर्जन ना हो एल्यूरमेंट से और फ्रॉडलेंट मीन्स से। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है। एल्यूरमेंट के बारे में कहा गया कि इट मीन्स ऑफर ऑफ एनी टेम्पटेशन in the form of any gift or gratification, either in cash or kind. Grant of any material benefit, either monetary or otherwise. Otherwise में तो better life style already covered था। हम ये लॉ पास करते हैं ताकि रियल मुद्दों पर जनता हमसे सवाल न पूछे। जनता को बेवकूफ बनाने का एक सेटल्ड तरीका हो गया है कि लव जिहाद पर लॉ बनाया जाए। फोर्स, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई थी 2003 के लॉ में। सेक्शन 2C, फोर्स इंक्लूड्स अ शो ऑफ फोर्स और अ थ्रेट ऑफ एन इंजरी ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग थ्रेट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर और सोशल एक्स कम्युनिकेशन। लीजिए, डिवाइन डिस्प्लेजर भी पहले से कवर्ड है। तो सेक्शन 2D में फ्रॉडलेंट की डेफिनेशन दी हुई थी। कहा गया फ्रॉडलेंट इंक्लूड्स मिसरिप्रेजेंटेशन और एनी फ्रॉडलेंट कंट्रीवेंस। यानी अगर कोई धोखा दे रहा है, फ्रॉड से कह रहा है कि मैं हिंदू हूं और शादी कर ले रहा हूं, वो ऑलरेडी 2003 के लॉ में कवर्ड था। इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। 2003 के लॉ में भी सजा आमतौर से 3 साल और 50,000 फाइन था। अगर जो कन्वर्ट किया जा रहा है वो माइनर है, एसटी है, एनएसटी है, विमेन है, तो 4 साल की सजा और 1 लाख का फाइन था। अब हमने उसे और बढ़ा दिया है। बात हो रही है कि साहब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अरे भैया, सबसे बड़ी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो पॉलिटिशियन करते हैं। जो चीज इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करते हैं उसे डिलीवर नहीं करते। और हमारी कोर्ट्स ने कह दिया कि किसी के इलेक्टोरल प्रॉमिस पर कोई लायबिलिटी नहीं होती। जो ओथ मंत्री जी लेते हैं और जो ओथ जडेजा जी ने ली थी, उसका वायलेशन भी किया उन्होंने। इस ओथ में कहा जाता है कि आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल।
जो स्पीच बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त दी, वो क्लियरली इल विल शो करती है कम्युनिटी के लिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। आईपीसी में सेक्शन 405 है, इंग्लिश लॉ में एम्बेजलमेंट कहते हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, conversion of one's property to another one's use, conversion of another's property to one's use। देखिए तो आप इंडियन पीनल कोड में हम एल्यूरमेंट में घूमे जा रहे हैं। 2019 की भारत सरकार की रिपोर्ट है, 51,56,172 कॉग्निजेबल क्राइम, 10,50,945 ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, 1,08,025 एब्डक्शन और किडनैपिंग हुई, जिनमें 84,921 औरतों की किडनैपिंग हुई, 23,104 लड़कों की किडनैपिंग हुई, 28,918 मर्डर हुए, 4,05,861 क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन हुए, 20,833 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यह है रियल मुद्दा कि कैसे क्राइम रेट कम किया जाए। हमने लव जिहाद की एक बोगी बना रखी है, लॉ मेकिंग को मजाक बना रखा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर करने के लिए हम उन लॉस को बनाते हैं जिनकी जरूरत नहीं, बिना ये सोचे हुए कि जो हमने 2003 में लॉ बनाया था, ये लॉ बनाना उसका फेल्यूर माना जाएगा। प्यार पर पर्दे नहीं बैठाए जा सकते। औरतों की बॉडीज को साइट ऑफ डोमिनेशन एंड कंट्रोल नहीं बनाना चाहिए। हमेशा से इश्क होता रहा है, होता रहेगा, कोई लॉ इस पे पाबंदी नहीं लगा पाएगा। वहशते दिल रश्तोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। प्यार बढ़ाएं, स्पेशल मैरिज एक्ट की पॉलिसी की तरफ आए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए तो इंटरफेथ मैरिजेस को प्रमोट करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।